तो हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिशिंग पोल्ट्री अड्डा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग से ही रिलेटेड है। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी। मैंने ई कोली की मेडिसिन बताया था आपको, ठीक है। और रानीखेत डिजीज़, जिसको न्यू कैस्टल डिजीज़ बोलते हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो आई होप वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, वो आप जाके लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि पोल्ट्री फार्मिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, तो आज की वीडियो इस पर डिपेंड है। तो देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी नए फार्मर भाई जो या फिर कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि फार्मर ही सबसे कम पैसे कमाता है इस बिज़नेस में। सबसे ज़्यादा जो पैसा अर्न करते हैं वो करते हैं एक तो मेडिसिन वाले, फीड वाले और हैचरी वाले। फिर जो जाके बचता है वो कमाता है फार्मर। फार्मर से भी एक ऊपर कमाता है, वो है गाड़ी वाले। उसके बाद फार्मर कमाता है। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस बिज़नेस में आप पैसा कैसे कमा सकता है। हालांकि फार्मर कमाता है, लेकिन अगर रेट डाउन चली जाए, मंडी डाउन चली जाए, तो उसको नुकसान होता है। ना तो हैचरी वालों को ज़्यादा नुकसान होता, ना फीड वालों को नुकसान होता, ना मेडिसिन वालों को नुकसान होता, ना गाड़ी वाले को ज़्यादा नुकसान होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर का। तो आज इसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मेरे इस चैनल से जो भी भाई हमारे जुड़ रहे हैं, जितना मुझे आता है या जितना मैं सीख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं वन बाई वन किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा, ठीक है। तो जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, आपका पोल्ट्री फार्म है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके आपने पोल्ट्री फार्म बनाया होगा, या कुछ भाई हमारे रेंट पे भी करते हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म है, आप पैसा प्रॉफिट कमाते हो तब मंडी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपकी एक चिक्स पे, एक बर्ड पे कॉस्टिंग आपकी 1 केजी की अगर मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 80 जा रही है या 80 से ऊपर जा रही है, तो बहुत दिक्कत में है, लॉस के चांसेस हैं। हाँ, अगर आपने अपने बर्ड को 1 केजी में बता रहा हूँ, अगर आपने बर्ड को 70 या 75 तक कर लिया, 1 केजी का तैयार कर लिया आपने इतने पैसों में, तो क्या है कि आप पैसा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपका 1 केजी का बर्ड 80 में तैयार हो रहा है, 85 में तैयार हो रहा है, उस केस में आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर फीड महंगा हो जाता है तो आपको दिक्कत आती है, ठीक है। मैं खुद भी परेशान रहता हूँ, इसीलिए परेशान क्या, बिज़नेस तो करना है, हर बिज़नेस में लॉस एंड प्रॉफिट तो होता रहता है, ठीक है। अब ये दिक्कत है, समस्या यहाँ आती है कि आप उस लॉस को कैसे कम करें। यही तो बिज़नेस होता है, लॉस हर बिज़नेस में है, उस बिज़नेस के लॉस को कैसे कम करें ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका 2 केजी का बर्ड FCR 1.5 या 1.55 लेकर 3 किलो लगभग आपका फीड खा जाता है 2 केजी का होने में, ठीक है। अगर आपका बर्ड लगभग 2 केजी का 140 से 145 में तैयार हो रहा है और मंडी आपकी गई 90 चलेगी मान लीजिए प्रति केजी, तो 90 और गुणा 2 180, यानी कि आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, लगभग 55 रुपये का फ़ायदा, 35 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर 145 तक आपने 2 केजी का मुर्गा तैयार कर लिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 35 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आपको ठीक है 90 चली गई। अगर 90 से और कम चली जाती है, तो 80 चली जाती है, तो उसमें आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट कम होगा आपका। तो उसके लिए मैं आपको आज एक बताना चाह रहा हूँ कि आप एक क्या करिए, या तो एक मैजिक जो होता है, मैजिक ले लीजिए, या फिर ये टाटा का गाड़ी, अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद का व्हीकल नहीं है तो रेंट पे कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी हमारे फार्मर भाई पे ज़्यादा बजट है तो वो ख़रीद सकता है गाड़ी को,
फाइनेंस पे, तो उसको लेकर कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसमें जो मुर्गा गाड़ी है, मैं मुर्गा गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो डीलरशिप होती है, ठीक है। तो आप अपने फार्म के लिए एक गाड़ी खरीदिए। पहली बात, उस गाड़ी को पूरी तरीके से साफ़ सफाई और मॉडिफिकेशन करा के, और जो केज होता है, जो बर्ड का केज होता है जिसमें बर्ड गाड़ी में भरकर बिकने जाती हैं, सेल होने जाती हैं, जितने भी हमारे ये जो दुकानदार होते हैं या फिर अच्छी अच्छी मंडियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं, उसमें बिकने जाता है। तो उसी तरीके के केज बनवाइए, और अपने बर्ड को, जैसे ही आपका बर्ड तैयार हो जाए फार्म के अंदर, तुरंत उस बर्ड को अपनी गाड़ी में करके, अपनी गाड़ी में भर के उनको सेल करने के लिए निकल जाइए। अब सेल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मार्केट पता होनी चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन कौन से कटर हैं, उनसे आप संपर्क करिए, उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, गाड़ी वालों को रोकिए, और जितने भी बड़े बड़े स्लेटर हाउस हैं उनसे संपर्क करिए। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली गाजीपुर मंडी है, वहाँ पे देखिए अपने क्षेत्र की कौन सी आपकी मुर्गा मंडी है सबसे बड़ी, वहाँ पे संपर्क करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बर्ड है, आपका जो बर्ड है उसका रेट आपको अच्छा मिलेगा। मान लीजिए आपका बर्ड तैयार हो रहा है, मान लो मंडी आई 90, ठीक है। तो अब मंडी फार्म से जो उठाते हैं बर्ड, वो 90 देंगे आपको। वो गाड़ी वाले, मान लो आपने गाड़ी वाले को दिया, तो गाड़ी वाला 90 में ले जाएगा, लेकिन जानते हो कितने में बेचेगा वो? 112, 113, 107, 108, 110। वो आपके फार्म से बर्ड उठा के वो इतने महंगाई में बेचता है, समझ रहे हैं आप? तो प्रॉफिट उसको गाड़ी वाले को हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ही होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो गाड़ी वाला ले जाएगा। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि आप अपने फार्म से ही बर्ड को लेके और गाड़ी में भर के, और आप अपने क्षेत्र में, बस यही तो है कि थोड़ा सा मार्केटिंग का काम बढ़ जाएगा, और क्या है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो ये एक अच्छा तरीका है फ्रेंड इस बिज़नेस में प्रॉफिट कमाने का। दूसरा प्रॉफिट, आप अपना फीड खुद का बनाइए। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि पोल्ट्री बिजनेस में रहना है तो आप अपना खुद का फीड बनाइए। खुद का फीड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होता है, ठीक है। खुद का फीड बनाओगे ना, तो मार्केट में जितना केजी प्रति केजी फीड चल रहा है ना, उससे 4-5 रुपये आपका फीड सस्ता ही बनेगा। आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। और ये गाड़ी वाला, खुद के डीलर बन जाइए, खुद के मार्केटिंग करिए, खुद की कंपनी की मार्केटिंग करिए आपने अपने क्षेत्र में, और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं भी इसी पद्धति पे काम कर रहा हूँ, और इसी वे में आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरे पास है एक व्हीकल है, मैं उसको तैयार करवा रहा हूँ। थोड़ा सा बजट का थोड़ा सा टाइट है, और मेरा फार्म भी अभी बन के तैयार हुआ, तो उसमें सारा पैसा लग गया। अब फिर चिक्स बुक करने हैं और फीड भी बुक करना है, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो भी हमारे भाई हैं, फार्मर भाई हैं, जिनके पास बजट है, वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियो देखते हैं, किसी अन्य टॉपिक पे, अच्छे से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, और इन पॉइंटों पे आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे पोल्ट्री बिजनेस में, ठीक है। और डिज़ीज़ पे भी बात करेंगे वो अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।